निष्कलंकी नारायणाय नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायणाय नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायणाय नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायणाय नमः। निष्कलंकी। परम सौभाग्य की बात है कि आज की कथा में हम लोगों पर कृपा पूर्वक आशीर्वाद देने के लिए सतपंथ प्रेरणा पीठ अहमदाबाद से परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज जी का हम लोगों को दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया जावे। अहमदाबाद से पधारे हैं, उनका आपको दर्शन लाभ हो रहा है और मैं चाहूंगा अपने मधुर शब्दों के द्वारा आपका आशीर्वाद करेंगे। जय श्री राम। नमो नारायण। आज बांसवाड़ा की पवित्र भूमि पर महामंडलेश्वर श्री महंत हरिओम दास जी महाराज के द्वारा आयोजित और ये भागवत कथा के आयोजन समिति के साथ में भागवत कथा का ये आयोजन चल रहा है। यहाँ श्री 1008 श्री माधवाचार्य जी महाराज भी यहाँ उपस्थित है। इनकी निश्रा में ये भागवत कथा हो रही है और साथ में महामलेश्वर राधे राधे बाबा की भी उपस्थिति है और भागवत कथा के वक्ता जगत गुरु राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज ये कथा का रसपान करा रहे हैं और आप सभी श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं। हमें भागवत कथा क्यों करनी चाहिए, इसका महात्म्य क्या है? तो भागवत कथा सुनने से हमारे जितने भी पाप हैं इस कलयुग में हो रहे हैं उनसे मुक्ति होनी चाहिए। वो जरूरी है, तो वह मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तो भागवत कथा सुनने से हमारा पाप नष्ट होता है और भागवत कथा सुनने से निर्भयता प्राप्त होती है। किस बारे में निर्भयता? हम सभी को मृत्यु का डर है। हमारे देह की मृत्यु होगी तो हमारा क्या होगा? क्योंकि अज्ञानता के कारण हमें अपना देह बहुत प्रिय लगता है, वो खोने से हमको भय लगता है। तो वो जब ज्ञान मिलता है तो लगता है कि देह तो नाशवंत है, हमारा आत्मा होए वो अजर अमर अविनाशी है। वो ज्ञान प्राप्त होने से हमको पता चलता है कि मृत्यु हमारी नहीं है, हमारे देह की है। तो वो ज्ञान होने से निर्भयता प्राप्त होती है और भागवत कथा से निसंदेहता, हमारे कोई भी संशय है वो संशय मिट जाते हैं। जैसे हम कौन है, परमात्मा कौन है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, वो हमारे अंदर जो संशय है वो सभी संशय यहाँ मिट जाते हैं और हमें परमात्मा से जुड़ने का मौका मिलता है। परमात्मा की अपार कृपा हमारे पर होती है। तो परमात्मा का हमारे हृदय में निवास हो, ये कथा के माध्यम से होता है। और जब परमात्मा हमारे हृदय में बस जाए तो ये सारे जगत को देखने की दृष्टि हमारी बदल जाती है। सभी के अंदर परमात्मा का वास है, वो हमें पता चलता है। तो हम सभी के प्रति राग द्वेष को छोड़कर सभी के साथ एक समरसता, समता के साथ हमारा व्यवहार होता है। ये मोह की निवृत्ति के लिए कथा है। सुखदेव जी को
ये पूरी जो कथा जो है वो परीक्षित राजा को सुनाई। परीक्षित राजा को मृत्यु के भय से मुक्त किया और उसका मोक्ष हो गया। वैसे कथा सुनने से कई लोगों को ये मोक्ष प्राप्ति हुई है। इस कथा का रसपान भाग्यवान व्यक्ति को ही मिलता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोता के मुख से ये कथा सुनना हमारे लिए कलयुग में बहुत बड़ी बात है। अब भाग्यशाली है कि बांसवाड़ा में ये भागवत कथा का रसपान आप श्रवण कर रहे हैं। जो आए हैं वो भाग्यशाली है। बाकी बांसवाड़ा में तो कई बस्ती होगी ना, तो सब आ नहीं सकते हैं, उनके भाग्य में नहीं है। आप कथा का रसपान करोगे उसका फल अवश्य ही मिलेगा। इस कलयुग में भगवान की कथा का श्रवण करना वही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। तो आप यहाँ कथा श्रवण करते हैं, करोगे और अवश्य आप इस दुनिया में जब हम छोड़ के जाएंगे ना, तब हमारा मार्ग सफल होगा। परमात्मा के प्रति हमारी प्रगति होगी। अवश्य परमात्मा के धाम में हमारा निवास रहेगा। और आपने हमको आमंत्रित किया महाराज जी, तो हमको बहुत आनंद हुआ है। बांसवाड़ा की धरती पर हम पहली बार आए हैं, मगर आके फिर भी ऐसी भाग्यशाली मौके पर हम आए हैं। और आप सभी का दर्शन करके हमें बहुत आनंद हुआ है। और हम आप सभी को साधुवाद देते हैं कि आप सभी सुखी हो, परमात्मा के समीप आप रहो, परमात्मा आपके अंदर रहे और परमात्मा की अपार कृपा ये सभी बांसवाड़ा के हरि भक्तों के ऊपर बनती रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। जय गुरुदेव, नमो नारायण। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की पावन बेला में सतपंथाचार्य प्रेरणा पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी पधारे और आपने अपने मंगलमय उद्बोधन में श्रीमद् भागवत हमें क्यों श्रवण करना चाहिए, इसका बहुत सुंदर ढंग से इसका व्याख्यान किया। हम निष्पाप हो जाएं इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए, हम संदेह रहित हो जाएं इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए, हम जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं, अविद्या माया के भय से मुक्त हो जाएं, इसलिए कथा सुननी चाहिए। हमारी दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाए, भगवन्मयी हो जाए, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व है नहीं। कपड़े में धागों के अतिरिक्त क्या होता है? जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है अथवा जो दिखाई सुनाई नहीं भी पड़ रहा है, वह सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न चेतन जीव की भी सत्ता नहीं और परमात्मा से पृथक अचेतन प्रकृति की भी सत्ता नहीं। इसलिए भक्ति की पराकाष्ठा भी यही है कि हमें सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन हो, और ज्ञान योग की पराकाष्ठा भी यही है कि हमें सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, भगवत दृष्टि प्राप्त हो। बहुत सरल ढंग से पूज्य महाराज जी ने अपने उद्बोधन में भागवत महात्म्य की चर्चा की,
भागवत क्यों सुनना चाहिए, इसके हेतु गिनाए। आज बांसवाड़ा लालीबाग मठ में हमारे प्रेरणापीठ से जगतगुरु श्री सतपंथाचार्य ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज जी पहुँचे हैं और यह हमारे साथ में वो फैजपुर में हम सभी वहाँ पर पंचकर्म करने गए थे। हमारे बड़े मिलनसार जगत गुरु जी हैं, इतना बड़े पोस्ट पर बैठे हुए भी इनका इतना सरल स्वभाव है। सभी संतों को साथ में बैठ के अच्छे विचार रखते हैं और कुंभ में तो इनका इतना सेवा होता है यहाँ की ट्रकों भर की कंबल जाता है और हंसदेवाचार्य जी महाराज जी के मुकाम पे तो वह हमारा सतपंथाचार्य से माल ट्रक पहुँचता था और इतना बड़ा कुंभ में इनका सेवा करते थे। इसीलिए हमारे साधु समाज सब इनको खूब धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार आप सेवा करते रहिए, धन्यवाद। आज बांसवाड़ा तीर्थ में हमारे लक्ष्मी महायज्ञ में माँ त्रिपुरा श्रृंगी श्रीमद् भागवत कथा में जगत गुरु सतपंथाचार्य श्री ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज प्रेरणापीठ से इस महाअष्टमी में कृपा बनाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा नगर में पधारे। इसलिए पूरा बांसवाड़ा नगर अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मान रहा है और जगत गुरु जी का सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार उनकी कृपा बांसवाड़ा नगर पर बरसती रहे। जय श्री राम।